केवल हड्डियों का कंकाल 3 पैरों पर टिका हुआ और नाचता हुआ ये कोई डरावना भूत नहीं, बल्कि महादेव का सबसे अनोखा भक्त है, भृंगी। एक ऐसे शिव भक्त की कहानी जिसकी भक्ति इतनी तेज थी कि वो शिव को छोड़ किसी को नहीं मानते थे, यहाँ तक कि माता पार्वती को भी। उनके मन में यह दृढ़ विश्वास था कि महादेव ही पूर्ण परमात्मा है और शक्ति यानी पार्वती अलग है। एक दिन भृंगी ऋषि कैलाश पर्वत पर पहुंचे। वहां भगवान शिव और माता पार्वती साथ विराजमान थे। सभी ऋषि मुनि शिव जी की परिक्रमा करते थे और पार्वती जी को भी प्रणाम करते थे, क्योंकि वे जानते थे कि शिव और शक्ति अभिन्न हैं। लेकिन भृंगी ने जिद पकड़ ली। वे केवल शिव की परिक्रमा करना चाहते थे। उन्होंने माता पार्वती से अनुरोध किया, माता कृपया थोड़ी देर के लिए हट जाइए ताकि मैं केवल महादेव की परिक्रमा कर सकूं। तब माता पार्वती ने समझाया, भृंगी, हम दोनों एक ही हैं। शिव बिना शक्ति के अधूरे हैं और शक्ति बिना शिव के। परिक्रमा दोनों की करो। भृंगी नहीं माने, उनकी जिद बढ़ गई। भगवान शिव और माता पार्वती एक साथ बैठे थे तो भृंगी ने सांप का रूप धारण किया और शिव पार्वती के बीच से रेंगकर केवल शिव वाले हिस्से की परिक्रमा की। फिर भी जिद नहीं छूटी। दूसरी बार उन्होंने चूहा, मूषक या कुछ स्थानों पर भौंरा का रूप लिया और फिर वही किया, केवल शिव जी की परिक्रमा पार्वती जी को छोड़कर। तब माता पार्वती का क्रोध बढ़ गया। उन्होंने देखा कि भृंगी उनकी उपेक्षा कर रहे हैं और शिव शक्ति के एकत्व को नहीं मान रहे। उन्होंने श्राप दिया, जैसे तू शक्ति का अपमान करता है और स्त्री तत्व मातृशक्ति से मिले अंग को महत्व नहीं देता, तेरे शरीर से सारा मांस, रक्त, मज्जा और स्त्री जन्य तत्व निकल जाए। श्राप लगते ही भृंगी का शरीर बदल गया। सारा मांस खून गायब। वे केवल हड्डियों का कंकाल रह गए। 2 पैरों पर खड़े होने की शक्ति भी चली गई। वे गिर पड़े। तब भगवान शिव ने अपने भक्त की यह दशा देखी। वे दया से भर उठे। उन्होंने भृंगी को तीसरा पैर वरदान दिया ताकि वह लाठी की तरह सहारे से खड़ा हो सके और चल सके। इसके बाद भगवान शिव पार्वती ने अर्धनारीश्वर रूप धारण किया। एक शरीर में आधा शिव पुरुष रूप और आधा पार्वती स्त्री रूप, यह दिखाने के लिए कि दोनों अभिन्न हैं, एक बिना दूसरे के अधूरे हैं। भृंगी को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने माता पार्वती से क्षमा मांगी और शिव शक्ति के एकत्व को स्वीकार किया। महादेव ने भृंगी को अपने गणों में स्थान दिया। आज भी कई शिव मंदिरों, खासकर दक्षिण भारत जैसे तमिलनाडु, कर्नाटक के मंदिरों में भृंगी की मूर्ति 3 पैरों वाले कंकाल रूप में दिखती है। वे नटराज नाचते शिव के साथ नृत्य करते हुए। ये प्रतीक है कि सच्ची भक्ति में अहंकार और भेदभाव नहीं होना चाहिए। सबक शिव और शक्ति अलग नहीं है। शिव ही शक्ति है, शक्ति ही शिव। भक्ति अधूरी तब तक रहती है जब तक शिव शक्ति दोनों को एक न माना जाए। हर हर महादेव।